ओम भागर्था संपृक्तौ भागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। बच्चों, मैं गोपाल ठाकुर, सहायक प्राध्यापक व्याकरण, लक्ष्मी नारायण रामेश्वर संस्कृत महाविद्यालय जैदपट्टी से ऑनलाइन कक्षा के माध्यम से आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ। बच्चों, मैं शास्त्री तृतीय वर्ष के लिए पाणिनि महाभाष्य से कुछ सूत्रों का व्याख्या करने जा रहा हूँ। वर्णानुपलब्धौ चानर्थगते वर्णानुपलब्धौ चानर्थगते मन्यामहेर्तवन्तो वर्णाः इति। वृक्षः काण्डेराण्डिरः वृक्ष इति सबकारेण कश्चिदार्थो गम्यते। ऋक्ष इति वकारपायसार्थो न गम्यते। काण्डीर इति सकारेण कश्चिदार्थो गम्यते। आण्डीर इति ककारपद्येसार्थो न गम्यते। बच्चों, कहते हैं कि वर्णानुपलब्धो चेति अनर्थागत प्रकृतो न गम्यत इति विवक्षितम। अर्थवत्ता के साधक तीसरे वार्तिक का अर्थ बतलाते हैं कि और वैसे ही एक अक्षर के घट जाने पर उस शब्द में पहले वाले अर्थ नहीं रह जाता है। इससे हम यह मानते हैं कि वर्ण अर्थवान है। उदाहरण स्वरूप वृक्ष इन शब्दों का अथवा कांडिरा आंडिरा इन शब्दों को लीजिए तो बकार युक्त वृक्ष इस शब्द के उच्चारण से एक विशेष अर्थ मन में आता है, किंतु बकार हटाकर वृक्ष इस शब्द के उच्चारण करने से वह वृक्ष अर्थात प्रेर अर्थ नहीं समझा जाता है। अब कहते हैं कि ककार युक्त कांडिर इस शब्द के उच्चारण से सर धारण करने वाले ऐसे एक विशेष अर्थ समझा जाता है, किंतु वकार हटाकर अंडिर इस शब्द के उच्चारण करने से वह सर धारण करने वाला अर्थ मन में नहीं आता है। इसीलिए फिर कहते हैं किंग तस्जुज्यते अनर्थगते इति न समीधियो हजार्तस्य गतिर्भवति। इतरस्त्वार्थ गमनत्य मात्रो नोक्तमिति मत्वा पृच्छसि किं तर्हिते न साधयति इति परमतापेक्षया प्रखर्ष आरोप्यते। यथा न किंचिद वयम तत्र करोता सुक्ते कश्चिदापि सूत्राभ्याम करोति इति। इस प्रश्न यह होता है कि तब अनर्थ गते अर्थात अर्थ के नहीं रहने से ऐसा कैसे कहा जाता है। ऐसा कहना ठीक नहीं है, कारण कि ऋक्ष और आंडीर में वकार एवं ककार के हट जाने पर भी अर्थ की अवगति समुचित रीति से होती है। एवं तर्हि पठितव्यं स्यात् वर्णानुपलब्धो चार्धगते इति। किमदिवम् अथर्थगर्तरेतिः तस्या अर्थगतः तदर्थस्य गतितर्थगर्ते न तदर्थगर्ते इत्यर्थः गतिरित्यगेते। अथवा सोर्थस्यार्थस्य गतिर्गतिर्थं न तदर्थगतिर्च गतिर्गतर्थं गतिरेति। प्रकृतो न गणतव्यां गम्यत इत्यर्थः तस्मार्थः इति। तस्य वर्णस्य परं प्रति वर्णानाम् आत्मसिद्धमिति कथं तस्येति वर्णः परामृश्य इत्याह। सोर्थ इति प्रकृतो इत्यर्थः। उक्त प्रश्न का समाधाता उत्तर देते हैं कि यदि ऐसी बात है तब ये नीचे लिखे प्रकार से स्वरूप मानकर वार्तिक पढ़ा जाए। वर्णानुपलब्धो चार्धगते, यह अर्थ गते पद किस अर्थ में है तो तदर्थ अर्थात उस पूर्व वाले पद का अर्थ, तदर्थगर्ती अर्थात उस पूर्व वाले पद वाले का अर्थ ज्ञान, और अर्थगर्ती अर्थात उस पूर्व वाले पद के अर्थ ज्ञान नहीं होना। यह अर्थगति पद का अर्थ है। एक अक्षर क्रम हो जाने पर भी अर्थगति हो जाने से हम ऐसा मानते हैं कि वर्ण अर्थवान है, ऐसा वार्तिक का अर्थ किया जाता है।
अथवा तदर्थ अर्थात वह पहले वाले अर्थ, तदर्थगति अर्थात उस पहले वाले अर्थ का ज्ञान, और अतदर्थगति अर्थात उस पहले वाले अर्थ का ज्ञान न होना। इस अतर्थगति से हम ऐसा मानते हैं कि वर्ण अर्थवान है, यह वार्तिक का अर्थ हो। फिर आगे प्रश्न होता है, स्वतर्हि यथा निर्देशः कर्तव्यः। अच्छा, तो पहले वार्तिक में अनर्थगत पद के पहले अर्थगत पद का ग्रहण किया जाए। फिर उत्तर देते हैं कि नोत्कम कर्तव्यः उत्तर पद लोप द्रष्टव्यः तद्यजा उपमिकामिके मुस्याः उपमष्टः स्वरमुखा एतर्गतेरानेगेतीति। तो बच्चों, आज की कक्षा को मैं यहीं पर विश्राम करता हूँ। अगली कक्षा में पुनः आप लोगों के सामने उपस्थित हो जाऊंगा। धन्यवाद।